Hi everyone. So in this one we are going to solve problem number 61 which is rotate list. Um, Again ये भी बहुत स्टैंडर्ड और फेमस क्वेश्चन है एंड यूट्यूब में बहुत सारे अक्रॉस आपको ये मिल जाएगी इजीली एंड आई थिंक बहुत से लोगों को ऑलरेडी हो भी रखा होगा राइट। पहले भी किया होगा आपने अगर आपने लिंक लिस्ट पढ़ी हुई है इन पास्ट। बट हो सकता है आपको आपके माइंड से कुछ निकल गया हो या फिर कुछ भी ऐसा है तो विल अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम टुडे एंड डेफिनेटली एज ऑलवेज हम कुछ ना कुछ यहाँ से नया सीख कर ही जाएंगे। ओके तो अगर आप इस प्रॉब्लम में फर्स्ट टाइम आए हैं देन इट्स मोस्ट वेलकम। अगर आप सेकेंड टाइम आ रहे हैं या फिर आपने पहले भी इस प्रॉब्लम को कर रखा है देन आई प्रॉमिस यू टू कि आप भी कुछ ना कुछ सीख कर ही जाएंगे। ऑलराइट। और इस प्रॉब्लम के सारे कोड्स हैं जो जावा सी प्लस प्लस पाइथन में आपको हमारे प्लेटफॉर्म पर मिल जाएंगे। यू कैन check out the link in the description. Okay, let's start with the problem. So we have a head of a linked list. Okay, and हमें rotate करना है इस list को by k places. So basically if we have a list and we have a k value. Okay, इस list को k times हमें rotate करना है। मीन्स अगर मैं इस एग्जांपल को हम ध्यान से देखें तो वी कैन सी कि दिस इज द इनिशियल पार्ट ऑफ दिस एंड इफ द के इज ट्रू व्हाट वी हैव डन इज इन वन रोटेशन हमने ये लास्ट वाले को आगे लेके आ गए राइट। वी took that last to the first and then all these fours shifted towards right by one place right। this means कि इसमें जो रोटेट की डेफिनेशन है दैट इज राइट रोटेशन राइट साइड में। ओके लास्ट वाला पिक करें बाकी की स्टार्टिंग के सारे को एक प्लेस के साथ राइट में शिफ्ट करें और फिर उसको स्टार्टिंग में ऐड कर दें। ये हो गया वन रोटेशन। हमें टू टाइम्स करना है तो एक बार और किया यहाँ से फोर पिक किया इन चारों को एक एक प्लेस आगे शिफ्ट किया और एट लास्ट इस फोर को आगे ऐड कर दिया। बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये। कैसे करेंगे? बहुत ही सिंपल जो स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच आती है दैट इज कि ओके मीन्स कि के मीन्स टू है तो हमें उतने ही एलिमेंट आखिरी के आगे लेके आने ये बहुत सिंपल सा है। समझ आ गया होगा राइट। बट हमें एक चीज का ध्यान देना है कि ऐसा नहीं है कि यहाँ से आपने यू जस्ट पिक दीज फोर एंड फाइव और आपने ये पेयर यहाँ से उठा करके यहाँ पे ऐड कर दिया। ऐसा नहीं राइट। मतलब इनको उठा के ले इनको पिक करना है और इनको यहाँ पे ऐड करना है बट इनको रिवर्स ऑर्डर में मीन्स ये पहले आएगा फिर ये बाद में आएगा। ओके फाइन। तो हम कैसे इसको सोच सकते हैं या फिर मैं ऐसा बोलूँ इन शॉर्ट कि अगर मैं इसको तोड़ता हूँ इफ आई कैन ब्रेक दिस वन इन अ पार्ट एंड देन व्हाट आई जस्ट नीड टू डू इज इसका जो नेक्स्ट है दैट इज वन राइट। इसका जो नेक्स्ट है दैट इज वन और इसका जो थ्री है इसका नेक्स्ट हमारा हो चुका है इस पॉइंट पे नल। ओके या सो दिस इज ऑल व्हाट वी नीड टू डू। हम इसके ऑल दी वेज जो भी पॉसिबल है और जो बेस्ट वे पॉसिबल है एट लास्ट वहां तक पहुंचेंगे डेफिनेटली। तो सिंपल है जी। हमें बेसिकली इसको ब्रेक करना है कहाँ पे जब आखिरी में उतने ही एलिमेंट्स बच रहे हों जितना के गिवन है क्योंकि इवेंचुअली उतना की हमें शिफ्ट करना है। तो एक एक यहाँ पे लेके आने से अच्छा है कि हम थोड़ा सा स्मार्टली सोचें क्योंकि एक एक लेके आने से क्या प्रॉब्लम हो सकती है। के की वैल्यू कितनी है टू टू दावर नाइन। अगर आप उतना करते हैं इट्स प्रॉब्लम। तो और जो हमारे नंबर ऑफ नोट्स हैं दैट इज इन द रेंज ऑफ 0 to 500 मतलब 500 नोड ही है समथिंग अराउंड। तो क्या हम एक एक लेके आ सकते हैं यार वी कैन डू दैट एज वेल। बट आई थिंक इट्स अ वे बेटर कि हम जो पार्ट आप मतलब अगर देखें कि के टू है तो लास्ट के दो ही हमें इवेंचुअली आगे लेके आने हैं एंड ऑल सेट उसी सीक्वेंस में जिसमें वो एडेड है। फोर से फाइव है तो फोर से फाइव यहाँ पर भी है बस लास्ट के दो ये वाले एलिमेंट्स को हमें तोड़ना है और इनके स्टार्टिंग में जाके इनको ऐड करना है। क्या ये ठीक है? क्या ठीक है? बहुत सिंपल सा है। अब ये पार्ट ये चीज़ होगी कैसे? हमारा मोटिव ये है कि हमें वहाँ तक जाना है जिससे लास्ट में 2 एलिमेंट्स बचें, ठीक है? फिर हमें इसको ऐड करना है कहाँ पे? इसका जो नेक्स्ट होगा दैट विल बी नल राइट।
और जो इसका जो हमने ब्रेक किया है उसका जो आखिरी एलिमेंट है उसका जो नेक्स्ट होगा दैट विल बी दिस हेड, दिस फर्स्ट एलिमेंट, और ये जो हमारा है ये हमारा आंसर होगा। न्यू हेड विल बी दिस वन। क्या ठीक है? अगर आपने लिंक लिस्ट पढ़ी हुई है तभी ये चीज आप प्लीज कंटिन्यू करें, क्योंकि लिंक लिस्ट के बिना ये क्वेश्चन करना तो लाइक ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। मतलब आई डोंट नो हाउ डू आई मेक यू एक्सप्लेन, बट लाइक दिस इज नॉट पॉसिबल। एक और भी है कि आप इन सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं इनको बेसिकली आप क्यू में इंसर्ट कर लो, इनकी वैल्यूज को, ठीक है, और उसके बाद आप क्या करें, क्यू को इतने टाइम्स के लिए लाइक राइट में रोटेट करना है। तो क्यू में तो लेफ्ट में ही होता है क्योंकि आप उससे लेफ्ट से निकालते हैं, राइट से इंसर्ट करते हैं। तो यू कैन टेक दी राइट रोटेट को हम लेफ्ट रोटेट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, टोटल जो लेंथ होती है उसमें ये सब्ट्रैक्ट करके, राइट। वी कैन डू दैट एज वेल, एंड देन जो फाइनल क्यू आएगी उस पे से हम एक नई पूरी की पूरी लिंक लिस्ट बना करके रिटर्न कर सकते हैं। दैट इज ऑल्सो वे, बट आई विल डू जस्ट वेरी सिंपल दैट टेक दिस पार्ट, टेक दिस पार्ट, ओके, एंड इसका जो नेक्स्ट है वो यहाँ पे लिखे थे आंसर। हमें हम यहाँ तक आएंगे कैसे, क्योंकि हमें अगर मैं यहाँ तक पहुँच गया तो कोई सेंस नहीं है, क्योंकि मुझे इसके पीछे वाला एक्सेस करना है, और लिंक लिस्ट में पीछे वाला एक्सेस होता नहीं है। तो मतलब मैं यहाँ पे आ जाऊँ, इससे मैं इसको एक्सेस कर पाऊंगा। वी नो लिंक लिस्ट में हम आगे वाला एलिमेंट एक्सेस कर सकते हैं, हमें सिर्फ ये गिवन होता है हेड, ठीक है। अब हमें यहाँ पे आना है, कैसे आएंगे? टोटल लेंथ इसकी 5 है, आखिरी के 2 हमें छोड़ने हैं। तो इफ आई से यू जो लेंथ है उसमें से के को आप सब्ट्रैक्ट करो, क्या मिलेगा आपको? 3। तो आप कितने प्लेस यहाँ पे? एक प्लेस एंड 2 प्लेस, तो 3 माइनस 1। तो जो भी आपका लेंथ है माइनस के माइनस 1 उतने प्लेस आप एक पॉइंटर को यहाँ पे लेके आ जाए। उसके बाद उसका जो नेक्स्ट है उसको ब्रेक कर लें एक दूसरे पार्ट में, देन उसका जो नेक्स्ट है उसको आप नल क्रिएट कर दें। देन ये जो आपका पॉइंटर है इसको आप रिटर्न करने से पहले मेक श्योर कि आप इसको उससे अटैच कर दें। एंड ऑल सेट, एंड ऑल सेट, सिंपल है। सो टेक टेक अ पॉइंटर, टेक अ पॉइंटर, एंड उस पॉइंटर को हम n माइनस के माइनस 1 स्टेप तक नेक्स्ट लेके जाएंगे, लेट्स से यहाँ तक, लेट्स से यहाँ तक। फिर यहाँ पर लेके आने के बाद हम एक और नया पॉइंटर लेंगे जो कि होगा इसका नेक्स्ट, जो कि होगा इसका नेक्स्ट, उसका नेक्स्ट जो ले लेंगे। अब नेक्स्ट लेने के बाद, क्योंकि अगर हमने इसको पहले ही नल कर दिया तो हमारे पास 4 का एक्सेस नहीं रहेगा। तो मेक श्योर कि जब हम इस पे पहुंचे तो जो उसका नेक्स्ट है पहले उसका एक्सेस लेंगे हम लोग, उसको कहीं भी स्टोर कर लेंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद इसको मेक इट नल, और इसको इससे अटैच, इसको जो हमारा ये इसके आखिरी में लेके जाएंगे एक और पॉइंटर, उसको इससे अटैच कर देंगे, राइट। और इसको हम नल क्रिएट कर देंगे, नल से अटैच कर देंगे, एंड देन ये जो हमारा हमें मिला था उसको हम लोग रिटर्न कर देंगे। सिंपल, ओके। सो नाउ द पार्ट इज क्लियर कि ओके हमें के तो गिवन है, बट हाउ डू वी नो द लेंथ ऑफ द लिस्ट, राइट, क्योंकि आपको लिंक लिस्ट में लेंथ तो होती नहीं है। यू आर यू हैव जस्ट द हेड एंड द के वैल्यू। सो द सिंपलेस्ट वे, एंड आई होप आप में से मोस्टली लोगों को ये चीज़ पता होगी कि लेंथ हमको निकालनी पड़ती है इटरेटिव वे से, राइट, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस टू दिस वन, एंड वी नीड टू गेट द लेंथ। तुम सिंपल सा एक जस्ट वेरिएबल लेंगे, एक काउंटर लेंगे, एंड लास्ट तक जाएंगे और अपना काउंटर इंक्रीमेंट करते करते हम ये निकाल लेंगे कि आखिर में इसकी लेंथ है कितनी। ऑलराइट, लेट्स बिगिन विद द वेरी फर्स्ट कोर्स, और बहुत सिंपल था जैसा हमने समझा। अगर हेड हमारा है ही नहीं, नल है, ठीक है, या फिर हेड का नेक्स्ट नल है, या फिर के की वैल्यू 0 है, इट इन ऑल दीज केसेस हमें जस्ट हेड को ही देना है, राइट, क्योंकि अगर हेड हमारा है ही नहीं तो भी सेम ही होगा हमारा आंसर, विच इज नल। अगर हेड का नेक्स्ट ही नल है तो अब कुछ भी वो सेम ही रहेगा ना। और अगर के 0 है मतलब करना ही नहीं है, सिंपल। देन हमने हमारा जो टेल है उसको हम लेके जाएंगे, काउंट करें बेसिकली कि इसकी लेंथ है कितनी, राइट। जब तक उसका नेक्स्ट नल नहीं हो जाता आगे जाते जाएंगे, और हमारा जो लेंथ का काउंटर है उसे हम लोग इंक्रीज करते जाएंगे। क्या ठीक है? क्या ठीक है? एट लास्ट हम के टाइम्स, अगेन हम के प्लेस पे एन माइनस के पे, राइट, जो 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 भी हमारी टोटल लेंथ है उसमें के माइनस 1
करके जाएंगे वहां तक, राइट। उससे पहले क्योंकि के की वैल्यू बहुत बड़ी हो सकती है, राइट। एंड हमें ये चीज पता है कि अगर इसकी लेंथ 5 है, तो अगर मैं इसको 5 टाइम्स रोटेट करता हूँ तो इवेंचुअली ये सेम ही आ जाएगी, ओरिजिनल ही आ जाएगी बैक टू, राइट। इसलिए मैं हमेशा हम जो ये चीज आई होप आपको पता होगा कि हम हमेशा ये काम करते ही करते हैं अगर ऐसा कुछ क्या काम होता है कि के इक्वल्स टू के मॉडुलस एन। इससे क्या होगा, के की वैल्यू अगर एन से बड़ी है तो वो तो यूजलेस है ना, क्योंकि वो एन टाइम्स रोटेशन मतलब सेम, तो उसको एन से मॉडुलो कर लो सो दैट वो अंडर दी एन आ जाए। ओके, लेट्स गो। हमने उसको मॉडुलस किया, अगर ये जीरो बन गई तो हेड, दैट्स इट, सिंपल है। अब हम इसको लेके जाएंगे, ये पार्ट आप प्लीज ध्यान से देखना। ऑलराइट, सी ये हमारा है कि जो टेल पे हम गए थे यहाँ पे, ऑलराइट, हमने यहाँ पे इसको आखिर में लेके आए थे, हमने लेंथ काउंट की थी, तो हमारा जो एक जो टेल था वो यहाँ पे आ चुका है, 5 पे आ चुका है, 5 पे आ चुका है। हमें क्या करना है, 5 का जो नेक्स्ट है उसको हम लोग 1 से ऐड करना है, इस हेड से। तो पहला काम हमने वही किया, राइट। दैट ये कि जो इसका जो नेक्स्ट है मेक इट टू हेड, है ना, हमने 5 को 1 से कनेक्ट कर दिया। ऑलराइट, नाउ व्हाट विल डू इज कि हम एक पॉइंटर लेंगे, स्टेप्स टू टेल, लेंथ माइनस के उसके पहले तक जा रहा है, इसका मतलब वही है, आप ऐसा बोल लें फिर वैसा बोल लें, आप इसको एक और यहाँ पे डू इट माइनस एंड इक्वल, सेम है, कोई इशू नहीं है, राइट। डोंट बी कंफ्यूज। 1 से स्टार्ट किया, इतने स्टेप्स आपको जाने हैं, ये आप यहाँ पे आ जाएंगे 3 पे। जो आपका न्यू टेल आपने लिया है जो कि हेड से स्टार्ट हुआ, वो कहाँ तक आएगा, 3 तक, इससे वो 3 पे पहुंच गया, राइट, 3 पे पहुंच गया। अब जो न्यू टेल है उसका जो जो ये नेक्स्ट होने वाला है, ये यही हमारा आंसर होगा, यही हमारा आंसर होगा। तो न्यू टेल का जो नेक्स्ट है वो हो गया हमारा न्यू हेड, आंसर होगा हमारा। और जब मैंने इसको अचीव कर लिया, अब मैं इसको नल बना दूंगा, क्योंकि अब मुझे मेरा जो टारगेट है वो मुझे मिल चुका है। 5 को हमने 1 से किया कनेक्ट, 4 से हम 3 से हमने 4 अचीव किया, हमारा नया एक्चुअल आंसर। और 3 को हमने बनाया नल, 3 को हमने बनाया नल, दैट्स इट, दैट्स इट। 4 हमारा आंसर एट लास्ट आंसर जाएगा, सिंपल है, कोई इशू है क्या इसमें? बहुत ही सिंपल है, and इसमें कोई डिफिकल्टी होनी नहीं चाहिए, राइट। एक और क्या तरीका है, एक और क्या तरीका है, आपने बहुत फास्ट स्लो का भी नाम इसमें सुना होगा, आई एम वेरी श्योर अबाउट इट। ओके, व्हाट यू डू इज आप दो वेरिएबल लेते हो स्टार्टिंग में, ओके, फास्ट ये भी नल, स्लो ये भी नल, ओके। अब इन दोनों को आप हेड पे लेके आ जाओ, अब इन दोनों को ही आप हेड पे लेके आ जाओ, ठीक है, हेड पे लेके आ जाओ, क्या ठीक है, मैं दिखाता हूँ, ये बहुत काम भी आता है, आगे भी काम आता है, यहाँ भी काम आता है, ठीक है। तो करना क्या है, आप सोच के देखो कि ये जो फास्ट है ये हमेशा आगे होता है, स्लो उसके पीछे होता है। मैं क्या करूंगा, जो फास्ट है उसको मैं के स्टेप्स, जो भी के की वैल्यू है उतने स्टेप्स आगे लेके आ जाऊं। तो जो मेरा फास्ट यहाँ पे था, ठीक है, के टू है, उसको यहाँ पे लेके आ गए, राइट, यहाँ तक, क्या ठीक है, कि मेरा यहाँ यहाँ पर है। अब क्योंकि मुझे दो ही प्लेस लेके आने, राइट, इवेंचुअली जस्ट टू के टू लेस देन के और के माइनस वन, और यही सेम काम हमने पहले भी किया था, राइट, राइट। तो जस्ट के माइनस स्टेप्स उसको आगे लेके जाओ, क्योंकि वो इवेंचुअली यहीं पर है, एक स्टेप वो यहीं पे काउंट हो जाता है ऑलरेडी, राइट। तो मेरा फास्ट यहाँ पर था, तो के माइनस वन विच इज 1 स्टेप, उसको 1 स्टेप यहाँ लेके आ जाओ, आगे लेके आ जाओ। अब मेरा फास्ट यहाँ पर है और स्लो यहाँ यहाँ पर है, अब मुझे इसको आगे लेके जाना है। नो, आई थिंक वी नीड टू डू के स्टेप्स, ओके, सॉरी फॉर दिस। तो मेरा फास्ट यहाँ पर है, स्लो भी यहाँ पर है, अपने फास्ट को मैं आगे लेके आऊंगा 1 स्टेप, 2 स्टेप्स, फाइन। मेरा स्लो अब भी वहीं पर है, फास्ट को मैं उतने ही स्टेप्स आगे लेके आ गया, क्या ठीक है। अब मैं दोनों को एक साथ आगे लेके जाऊंगा, अब मैं इन दोनों को एक साथ आगे लेके जाऊंगा, कब तक, जब तक मुझे फास्ट मेरा यहाँ पे उसके आखिरी पे नहीं आ जाता, टेक इट टू 1 स्टेप एंड 2 स्टेप्स, दैट्स इट, दैट्स इट, दैट्स इट। क्यों क्यों ये हेल्पफुल है, ऐसा क्यों होगा,
क्योंकि एक चीज सोच के देखो, जो मेरा फास्ट है उसने कई स्टेप्स चल लिए। अब वो कितने स्टेप्स बचे होंगे लास्ट में पहुंचने के लिए? n-1 माइनस के, राइट? क्योंकि अगर उसने के स्टेप्स चल लिए हैं ऑलरेडी और उसको टोटल यहाँ पे पहुंचने के लिए जो चलने थे दैट इज n-1। अगर उसने के ऑलरेडी चल लिए हैं तो कितने बचे? n-1 माइनस के, उससे ये आखिर पे आ जाएगा। और जब ये आखिर पे आएगा ना, जस्ट थिंक अबाउट इट कि ये जो इतने ही स्टेप्स आप चल रहे हो इसको आखिरी में लेके आने के लिए, तो ये वही तो है। ये स्टार्टिंग से जब आएगा n-1 माइनस के, तो ये वहीं पर तो आएगा जब जो हमें रिक्वायर्ड था, जो हमने पहले किया था कि हम एक नए पॉइंटर को n-1 माइनस के पे लेके आते थे। सिंपल है क्या? टेक टू पॉइंटर्स, फास्ट एंड स्लो, टेक फास्ट k steps ahead and then start with both the pointers and move until आप यहां तक नहीं पहुंच जाते कि आपका फास्ट यहाँ पे नहीं पहुंच गया। इससे फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि आपको लेंथ निकालने की नीड नहीं पड़ी। बिना लेंथ के आप यहाँ पे आ गए, क्योंकि आपके पास के था तो आपने के स्टेप्स फास्ट लेके आए, देन दोनों को एक साथ लेके आ गए। जब तक आपका जो फास्ट है उसका जो नेक्स्ट है वो नल नहीं आ जाता, तो ये इसका जो नेक्स्ट है दैट इज नल, इसलिए मैं यहाँ पे आके रुक जाऊंगा। क्या ठीक है? क्या ठीक है? दैट्स इट, दैट्स इट। बट मैं आपको एक और प्यारी सी चीज बताता हूँ। इस क्वेश्चन में हमें लेंथ की रिक्वायरमेंट है ही। हमारा सी हमें इन पॉइंटर्स पे पहुंचने के लिए अब हमारी हमें लेंथ की नीड नहीं है, क्योंकि वो इवेंचुअली अगर मैंने के को 2 स्टेप्स यहाँ पे मैं आगे लेके आया, फिर मैं उसको अगर आखिर तक लेके जाऊंगा तो ये मेरा अपने आप n-1 माइनस के पे आ जाएगा। बट क्योंकि के मेरा बहुत बड़ा हो सकता है और नंबर ऑफ नोड्स कम है, तो मुझे के को मॉडुलस करना ही पड़ेगा ताकि मुझे स्टेप्स बार बार परफॉर्म ना करने पड़े। क्या ठीक है? इसलिए मुझे के को छोटा करने के लिए, के को मॉडुलस करने के लिए एन की रिक्वायरमेंट होगी ही होगी। तो इस अप्रोच में भी हम ये करेंगे बेहतर है, बट हमें एन की नीड तो होगी ही होगी। ऑलराइट, लेट्स गो विद दिस वन। सेम थिंग, लेंथ की रिक्वायरमेंट जस्ट फॉर द मॉडुलस पार्ट, क्योंकि हमें मॉडुलस के लिए लेंथ चाहिए ही चाहिए, क्योंकि के की वैल्यू बहुत बड़ी हो सकती है जो कि उतने स्टेप्स परफॉर्म करना सेंसलेस हो सकता है, क्योंकि वो अगर लेंथ से बड़ा है तो लेंथ टाइम्स अगर हम उसको करते हैं रोटेट तो वो सेम ही हो जाएगा, राइट? तो उसके लिए हमें उसकी नीड है, दैट्स इट। बाकी फास्ट को आप लेके जाएं के स्टेप्स, फिर उसको आखिरी तक लेके जाएं, उसी के साथ साथ स्लो को भी आगे लेके जाएं, तो स्लो हमारा, क्योंकि ये के स्टेप्स चल चुका, n-1 में अब आखिरी में पहुंच रहे थे, तो n-1 माइनस के में ये आखिरी में पहुंच जाएगा अब यहाँ से, और उतने ही स्टेप्स हम स्लो को लेके आएंगे ताकि हमारा स्लो भी अपने आप वहां तक पहुंच जाए, राइट? न्यू हेड उसका जो नेक्स्ट है, फिर उसको हमने किया नल, और जो फास्ट का जो नेक्स्ट है उसको हमने हेड से किया करें, दैट्स इट। और लास्ट हमारा न्यू हेड रिटर्न, दैट्स इट। सिंपल है। बट हमें इवेंचुअली लेंथ की नीड थी ही, तो फिर इनका कोई सेंस हुआ नहीं, बट यार बेटर है क्योंकि आप वहां पे फिर लें एंड सो ऑन, तो दिस इज ऑल्सो वे। अब आती है एक बहुत प्यारी ऑब्जर्वेशन इसमें, ठीक है? इट इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, यही जो आपकी सोचने के लायक है कि हाँ हम सोच सकते हैं ऐसा कुछ, बट एट द एंड आपको ये है कंप्लीटली बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, ठीक है? लेट्स से आपको ये गिवन है, ठीक है? उसने बोला कि k इक्वल टू 2 है, मतलब ये है कि हमें ये दो को यहाँ पे लेके आना है और इनको यहाँ पे लेके आना है, ठीक है? ये पार्ट को आगे लेके आना है, इस पार्ट को पीछे लेके आना है। कैसे होगा? फर्स्ट थिंग, रिवर्स द कंप्लीट लिस्ट, ठीक? डन। सेकेंड स्टेप, के पार्ट यहाँ से पिक कर लो, और बाकी का पार्ट यहाँ से पिक कर लो। क्या हमें इसमें लेंथ की नीड है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमें के स्टेप्स ही तो लेके आने हैं, कोई उसमें इशू ही नहीं है। हम के स्टेप्स जाएंगे, वहां से उसको ब्रेक कर देंगे, सिंपल। वन स्टेप, टू स्टेप्स, फिर उसको वहां से ब्रेक कर दिया, उसके आगे वाला भी स्टोर कर लिया, तो एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया। कम पहला स्टेप कंप्लीट रिवर्स, दूसरा स्टेप ब्रेक, तीसरा स्टेप इन दोनों को इंडिविजुअली रिवर्स अगेन, ठीक है? पहला स्टेप कंप्लीट रिवर्स, दूसरा स्टेप ब्रेक,
तीसरा स्टेप्स इंडिविजुअल रिवर्स, इसको भी इसको भी, तो इससे हमें ये मिला, इससे ये मिला, एंड देन अटैच अगेन, दैट्स इट, दैट्स इट, सिंपल है ना। इसमें हमें लेंथ की नीड नहीं होगी। क्या ठीक है, क्या ठीक है। अब हमारा जो मेन मोटिव है दैट इज जस्ट टू, यहाँ भी हम रिवर्स कर रहे हैं, यहाँ भी रिवर्स कर रहे हैं, यहाँ भी रिवर्स कर रहे हैं, कि रिवर्स कैसे इफिशिएंटली हो सकता है। रिवर्स का भी एक स्लो फास्ट पॉइंटर का भी होता है, एंड आई एम श्योर आपने वो चीज सुनी होगी कि फास्ट लेके जाओ या स्लो लेके जाओ एंड सो ऑन। बट हमें इसमें बहुत प्यारी चीजें सीखने वाले हैं। कैसे? लेट मी जस्ट शो यू समथिंग। लेट्स से यू हैव दिस लिस्ट, और उसको हमें रिवर्स करना है, जो कि कैसे होगी बाद में फिर, कि मेरा 4 3 को, 3 2 को, 2 1 को, और मेरा 1 नल को, और ये मेरा हो जाए हेड। क्या ठीक है? कैसे होगा, ध्यान से देखो। ये अप्रोच भी आपने सुनी होगी, आपने की भी होगी, बट आज मैं इस अप्रोच को इस वे में आपको एक्सप्लेन करूंगा। आई प्रॉमिस आपको इतनी प्यारी इंट्यूटिव फील होगी ये, कि आप उससे खुद से लाइक आप भूल नहीं पाएंगे इसको, कि यार इसमें कोई कंफ्यूजन होता है कि कौन सी पहले ले कौन सी बाद में ले एंड सो। ठीक है। लेट इनिशियल, आपका जो करंट है वो होता है हेड पे। ठीक है, वो होता है हेड पे। जो प्रीवियस होता है वो होता है यहाँ पे, यहाँ पे नल के ऊपर, राइट। और जो आपका नेक्स्ट होता है वो भी कहीं नल पर ही होता है। ध्यान से सोचना और प्लीज करना। हमारा मोटिव ये है कि हम बिना कुछ किए आप इनको, जो ये हमारा पार्ट है, जो हमारी ये लिंक लिस्ट है, इसको हमें रिवर्स करना है। ठीक है, कैसे करेंगे? ये मेरा करंट है, ये मेरा प्रीवियस है, मुझे 2 को 1 से अटैच करना है। मुझे 2 को 1 से अटैच करना है, 1 को नल से अटैच करना है। ओके, मीन्स अगर मैं करंट के नेक्स्ट को प्रीवियस कर दूं तो क्या होगा उससे? उससे होगा ये कि ये पार्ट मेरा हट जाएगा, और ये पार्ट मेरा ऐसा हो जाएगा, राइट। तो अगर मैंने करंट डॉट नेक्स्ट को प्रीवियस किया तो मेरा ये तो लॉस्ट हो गया, फिर इसका तो एक्सेस ही नहीं है। वेट, एक काम करते हैं, अगर मैं प्रीवियस को का जो नेक्स्ट है उसको करूँ null, उससे क्या होगा? कुछ नहीं। तो अगर मैं प्रीवियस को लेके आ जाऊं यहाँ पे, उससे क्या होगा? उससे भी नहीं कुछ। तो एक और अगर मैं वेरिएबल ले लूं करंट डॉट नेक्स्ट पे, जो मेरा नेक्स्ट है, अगर मैं उसे यहाँ पे लेके आ जाऊं तो कैसा होगा ये? तो पहला काम कि जो मेरा नेक्स्ट है वेरिएबल, उसको लेके आओ करंट डॉट नेक्स्ट पे। तो पहला स्टेप होगा नेक्स्ट इक्वल्स टू करंट डॉट नेक्स्ट। ठीक है। दूसरा स्टेप क्या होगा उसके बाद, कि इसको मैं इससे अटैच कर दूं, बाद में इसको मैं यहां लेके आऊं। वेरी इंपॉर्टेंट, कि इसको आप इससे अटैच कर दो। ठीक है जी, हो गया। अब अब मुझे आगे भी तो बढ़ना है ना, तो मुझे इसको यहाँ लेके आना है। बट यहाँ पे लेके आने से पहले, जब मैं यहाँ पे आऊंगा, तो मैं नेक्स्ट टाइम जब इसको मैं इससे अटैच करना चाहूँ तो ये हो कैसे पाएगा? तो उसका मतलब मुझे पहले इसको यहाँ लेके आना पड़ेगा। ये तो है ही नहीं। इसका मतलब पहले मुझे इसको यहाँ लेके आना है। ठीक है। अब मुझे इसको यहाँ लेके जाना है, और फिर इसको यहाँ लेके जाना है। क्या चीज आपको समझ आई? सबसे सिंपलेस्ट वे है ये याद करने का। उसके बाद मैंने क्या किया, करंट डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू प्रिव, फिर प्रिव इक्वल्स टू करंट, ऑल सेट, ऑल सेट। फिर क्या होगा? फिर इसको हम इससे जोड़ देंगे, राइट। इसको हम इससे जोड़ देंगे, फिर हम इसको यहाँ लेके आएंगे, और फिर इसको यहाँ लेके आएंगे। फिर क्या होगा? ये मेरा यहाँ पे आ जाएगा, फिर ये मेरा इससे अटैच हो जाएगा, है ना। फिर ये मेरा यहाँ पे आ जाएगा, फिर क्या होगा? फिर मेरा ये यहाँ पे आ जाएगा, और ये मेरा बाहर निकल जाएगा यहाँ पे। फिर क्या होगा? फिर इसको हम इससे अटैच कर देंगे, राइट। फिर क्या होगा? फिर मेरा ये
यहाँ पे आ जाएगा। दैट्स ऑल, दैट्स ऑल, राइट। प्रीवियस को करंट और उसके बाद करंट को नेक्स्ट, तो ये मेरा यहाँ पे आ जाएगा। एट लास्ट मेरा आंसर क्या होगा? प्रीवियस। यू कैन सी दिस, राइट। अब इसका जो सीक्वेंस है ये याद कर, हमने एक बार अगर ड्राई रन किया तो समझ आ गया, हमें दिख भी गया। बट ये बार बार ड्राई रन करना इज नॉट ना लाइक इफिशिएंटली और बेनिफिशियल, तो याद कैसे करें? आप बस एक चीज में ध्यान देना कि कुछ भी लॉस नहीं होना चाहिए। एट इनिशियल आप यहाँ पे होते हो, ये आपको याद ही करना है कि आप इनिशियली यहाँ पे होंगे जस्ट, ठीक है। आपका प्रीवियस यहाँ पे होगा और आपका नेक्स्ट यहाँ पे होगा, ये तो आप कर लेंगे, मेक श्योर। अब सबसे पहला काम, अपने जो भी मेरे आसपास है उनको सिक्योर करना है, उनको सिक्योर करना है, राइट। तो सबसे पहला काम होगा कि आप नेक्स्ट को अटैच कर दें, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये यहाँ पे था, इसको हमने अटैच किया, फिर इसको यहाँ पे अटैच किया, फिर इसको यहाँ पे लेके आए, फिर इसको यहाँ पे लेके आए। ऑल सेट। यू जस्ट नीड टू टेक केयर ऑफ वन थिंग, क्या कुछ भी लॉस्ट हो रहा है इसके इस लाइन के लिखने से, एंड ऑल सेट, ऑल सेट, राइट। हम यही यहाँ पे करने वाले हैं, यही यहाँ पे करने वाले हैं। स्टार्ट किया हमने, ठीक है, स्टार्ट किया हमने। वी टुक द लेंथ अगेन, क्योंकि मॉडुलस के लिए हमें एन की नीड है ही है, ओके। हमने जो पूरी पूरी लिस्ट थी उसको किया रिवर्स, फिर हम उस पार्ट पे पहुंचेंगे, फिर हम उस पार्ट में पहुंचेंगे यहाँ तक, यहाँ तक, ठीक है। जस्ट गो टिल दैट स्टेप अगेन, लेस देन, क्योंकि अगर K2 है तो मैं एक स्टेप में ऑलरेडी यहाँ पर हूँ, so जस्ट एक स्टेप और चलना है, मीन्स K लेस देन माइनस तक, वहां तक मैं जाऊंगा। ये हो गया मेरा, ये मैं यहाँ पे आ गया 4 पे। नाउ आई हैव एक्सेस ऑफ 3 एंड 4 एंड 5 एज वेल। जस्ट टुक द उसका जो नेक्स्ट है, इसका जो नेक्स्ट है 3, वही मेरा दूसरा हेड है, ठीक है। और इसको मेक, ये जो 4 है उसका जो नेक्स्ट है दैट विल बी नल, इंपॉर्टेंट है, वो हो गया नल। ये हो गया दूसरा पार्ट, दोनों को अगेन रिवर्स। फिर रिवर्स करने के बाद जो न्यू टेल है, जो न्यू टेल है वो कैसे आएगी? इसका जो हेड था आएगा जो, और इसका जो हेड होगा रिटर्न में दैट विल बी 4, इसका होगा 1। तो इसकी जो टेल है दैट विल बी आवर आंसर, और इसकी जो ये जो हेड था पहले, ठीक है, अब वो इवेंचुअली ये बन चुका है, ये है इसकी टेल, और इसकी जो टेल है दैट इज 3, दैट इज 3। दोनों को रिवर्स किया, हमें ये मिला। तो पहले वाले की जो टेल है और दूसरे वाले की जो टेल है, तो पहले वाले की टेल को दूसरे वाले की टेल से अटैच करना है, एंड इससे जो मुझे हेड मिला था वो मेरा आंसर हो जाएगा। तो जो मेरा न्यू टेल है वो मुझे निकालनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे इसको जब मैं रिवर्स के लिए भेजूंगा 5 4 को, तो मुझे वहां से सिर्फ 4 ही मिलेगा। तो इसका टेल मुझे एक्सेस करना पड़ेगा बाई आइटरेटिंग टिल दैट नोड, राइट। मैं वहां तक पहुंचा, फिर मैंने यहाँ पर पहुंचने के बाद इसको मैंने इससे अटैच किया, इसका जो रिवर्स मुझे मिला हेड उससे मैंने अटैच किया, और ये जो इसका जो हेड मुझे मिला था वही मेरा आंसर है। ऑलराइट, आई डोंट थिंक इसमें कुछ ऐसा खास डिफिकल्ट था, तीनों मेथड हमने समझे जाने, एंड आई, मुझे लगता नहीं इसमें कुछ डाउट बचा होगा। बट इफ यू हैव, हर एक चीज़ की क्या रिक्वायरमेंट है, क्यों नीडेड है, कैसे किया एंड सो ऑन, मैंने ट्राई किया है बेस्ट एक्सप्लेन करने का। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।